और मंच पे बैठे जितने भी नेतागण हैं, जितने भी कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, सबका इस सभा में स्वागत। श्री आरवी देशपांडे जी ने मुझे डांट भी दिया कि मैं देर में आई, फिर मुझे ये भी कह दिया कि जल्दी में जा रही हो तो कम बोलो। कहा कि 50 साल से राजनीति में है, इसलिए उनको अलाउड है मुझे डांटना। लेकिन मैं जो मेरे मन में है वो बोलना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुछ दिनों से मैं कर्नाटका में प्रचार कर रही हूँ और पहले कभी मैंने इतना समय कर्नाटका प्रदेश में नहीं गुजारा। यहाँ आकर बहुत ही खुशी होती है। कितना सुंदर है आपका प्रदेश, आप सबको बहुत गर्व होगा और पूरे देश को आप पे गर्व है। और खास तौर से यहाँ दांडली आके देखा कि यहाँ आसपास में कितना जंगल है, ऊपर से हवाई जहाज से दिखता है, बहुत सुंदर। और मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई है सुनकर कि ये एक मिनी इंडिया है। यहाँ सब प्रदेशों के लोग हैं, कई भाषाएं हैं और आप सब मेरी बातों को समझ भी सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी खुशी तो ये बात सुनकर हुई कि आप सब मिलजुल कर एक साथ खुशी से रहते हैं। और आज के भारत में ये एक बहुत बड़ी बात है। आपने एक बहुत बड़ा मिसाल कायम किया है, क्योंकि आपको मालूम है कि आज की जो राजनीति है वो सबका ध्यान भटकाने वाली राजनीति है। जितने भी नेता भाजपा के आपके सामने आते हैं, उनका ये प्रयास होता है कि चुनाव के समय हम अलग अलग कौन से मुद्दे ले आए लोगों के सामने कि लोग अपने जज्बातों के आधार पर हमें वोट दे दें। और मेरी सबसे बड़ी शिकायत यही रहती है कि जो चुनाव है वो आपके मुद्दे पे होना चाहिए। आपके मुद्दे क्या हैं? अभी मैं इससे पहले वाली मीटिंग में एक महिला से मिली और मैंने पूछा, जीवन कैसा है, क्या क्या करती हो, महंगाई है, बच्चों के रोजगार है, क्या स्थिति है तुम्हारी? उससे पहले जब 2 दिन पहले मैं कर्नाटका में थी, मैं कुछ लड़कों से मिली, नौजवान थे। मैंने पूछा, पढ़े लिखे हो? जवाब आया हाँ। किसी ने बीटेक की थी, किसी ने बीए की थी। नौकरी है? नौकरी नहीं है। तो देखिए, आप पब्लिक हो, हम सब आपके सामने आते हैं। मैं अपनी बात करूंगी, कांग्रेस की बात करूंगी, कोई और आएगा बीजेपी की बात करेगा, कोई और आएगा किसी और दल की करेगा। तो आपको कैसे समझना है कि आपके हित में कौन बात कर रहा है और कौन अपने ही हित में, अपने ही लालच के लिए, अपनी सत्ता बनाने के लिए बात कर रहा है। इसके लिए सबसे बड़ी चीज आपका ही अनुभव है। आपका जीवन कैसा है? तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं, पिछले 3.5 सालों से बीजेपी की सरकार चल रही है कर्नाटका में। कुछ दिनों पहले मैं टीवी देख रही थी, मैंने देखा कि गृह मंत्री जी आए थे। उन्होंने 4 उम्मीदवारों को, बीजेपी के उम्मीदवारों को इसी तरह से मंच पे खड़ा किया और मंच पे खड़ा करके ये कह रहे थे, कर्नाटका की जनता, आप अपने प्रदेश को हमारे हवाले कर दो, इनको छोड़ दो, हमारे हवाले करो, मोदी जी के हवाले करो। तो मेरे मन में ये बात आई कि पिछले 3.5 सालों के लिए किसके हवाले था? क्या बीजेपी के हवाले नहीं था? क्या इनकी सरकार नहीं है? और परिस्थितियां क्या है? आज महंगाई इतनी हो गई है, आपको गैस सिलेंडर 1200 रुपए में मिल रहा है, दाल नहीं खरीद पाते, अन्न नहीं खरीद पाते, बच्चों की स्कूल की फीस महंगी है, जहां देखो वहां जीएसटी है। छोटे छोटे जो मेरे दुकानदार भाई बहन हैं, क्या करते हैं? हर चीज पे पहले तो नोटबंदी आई, उसके बाद जीएसटी। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि आप गुजारा नहीं कर पा रहे हैं। नौजवान कितने हैं यहाँ? हाथ उठा के दिखाओ। नौजवान ही उठाना,
पता चला बुजुर्गों ने भी उठा लिया हाथ। आप में से कितने बेरोजगार हैं, बताइए, हाथ उठाइए। काफी? आप में से कितनों को सरकार ने नौकरी दी है 3.5 सालों में? किसी को नहीं दी?